प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में उभरते संकटों को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपालों के साथ अहम बैठक की। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित की गई, जिसमें देश की तैयारियों, सप्लाई चेन, ऊर्जा सुरक्षा और नागरिकों के हितों की रक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने बैठक में मुख्यमंत्रियों से मिले सुझावों की सराहना किया। उन्होंने कहा कि इन सुझावों से बदलते हालात का प्रभावी ढंग से सामना करने में मदद मिलेगी। उन्होंने साफ कहा कि सतर्कता, मजबूती, तैयारी और केंद्र राज्य के बीच बेहतर तालमेल से ही चुनौती से निपटने की सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय टीम इंडिया के रूप में मिलकर काम करने से देश की बड़ी चुनौतियों को पार किया था। उन्होंने भरोसा जताया कि वही सहयोग की भावना आज भी देश को इस संकट से उबरने में मदद करेगी। ये मोदी ने बताया कि 3 मार्च से एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप लगातार हालात की समीक्षा कर रहा है। सरकार की प्राथमिकताओं में आर्थिक स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, उद्योगों की मजबूती और नागरिकों की सुरक्षा शामिल है। प्रधानमंत्री ने राज्यों को निर्देश दिए कि सप्लाई चेन को सुचारू रखा जाए और जमाखोरी व मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही राज्य और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम सक्रिय करने, प्रशासन को अलर्ट रखने और जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। कृषि क्षेत्र को लेकर भी प्रधानमंत्री ने विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के भंडारण और वितरण पर नजर रखा जाए, ताकि आने वाले खरीफ सीजन में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। प्रधानमंत्री ने अफवाहों और फर्जी खबरों से बचने की अपील करते हुए कहा कि सही और विश्वसनीय जानकारी समय पर जनता तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। साथ ही ऑनलाइन ठगी और फर्जी एजेंटों से सतर्क रहने को भी सलाह दिया। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भरोसा दिलाया कि सरकार पूरी तरह से सक्रिय है। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी और एलपीजी उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे कदम उठाए गए हैं। फिलहाल सभी मुख्यमंत्रियों ने भरोसा जताया कि देश में ईंधन पर्याप्त उपलब्ध है और हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है।